नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका फिर आज एक नए पाठ के साथ। जो आज पाठ मैं बताने वाली हूँ, आपका जो पाठ का नाम है हिम्मत और समझदारी। तो हिम्मत के बारे में मैं बताती हूँ कि हर एक मनुष्य जो भी कैसी भी परिस्थितियाँ आए, कठिन परिस्थितियाँ आ जाए, वो अगर अपना काम हिम्मत से करता है तो वह हमेशा अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग हिम्मत और समझदारी से काम लो और आप भी एक सफलतापूर्वक मनुष्य बनो। तो यहाँ पे ये कहते हुए आगे पाठ जो आपका है उसको एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों। देखो, ये कहानी सियार की है। एक सियार एक घने जंगल में रहता है। ये जो है एक घने जंगल में एक सियार रहता है। सियार, यही सियार है, एक घने जंगल में एक सियार रहता है। उसकी पत्नी और 3 बच्चे रहते हैं साथ में। उसके पास रहने की कोई अच्छी जगह नहीं रहती, तो वो चिंतित रहता है और धूप से और बारिश से अपने बच्चों को बचाने के लिए वो परेशान हो जाता है और सब जगह बहुत ढूंढता फिरता रहता है कोई एक गुफा को। तभी जंगल में उसको एक गुफा नजर आती है, मगर गुफा के चारों ओर शेर के पैरों के निशान रहते हैं। शेर के पैरों के निशान रहते हैं। तो ये देखकर सियार की घरवाली बोलती है कि ये तो शेर की गुफा है, इसके अंदर हम कैसे रहेंगे। सियार बोलता है, क्या करूं, मैंने पूरा जंगल ढूंढ लिया है, कोई भी गुफा खाली नहीं है। इस जानलेवा ठंड में यहीं रहना पड़ेगा। अगर शेर आ गया तो क्या होगा। ऐसा कह के उसकी घरवाली पूछती है, उसकी पत्नी पूछती है, अगर शेर आ गया तो क्या करें। तब सियार बोलता है, तब तुम जोर से बच्चों को चिकोटी काट देना। जिसके वे चिल्लाएंगे उसी समय मैं पूछूंगा बच्चे क्यों रो रहे हैं, तो तुम बोलना कि ये शेर खाना चाहते हैं। सियार की पत्नी क्या करती है, बच्चों को जोर जोर से चिकोटी काटने लगती है। सियार फिर पूछता है, क्या हुआ, क्यों बच्चे रो रहे हैं। तो उसकी पत्नी बोलती है कि ये शेर को खाना चाहते हैं, शेर को खाना चाहते हैं, ऐसा उसकी पत्नी उसे उत्तर देती है। शेर अपनी गुफा की ओर चला आता रहता है, उसकी ओर आता रहता है। तो सियार की पत्नी बच्चों को जोर जोर से चिकुटी काटने लगती है। तो सियार फिर पूछा, बच्चे क्यों रो रहे हैं, मैं और शेर कहाँ से लाऊं। सियार की पत्नी बोल रही है, देखो बच्चों, ये सब खड़के शेर सुनता रहता है, जितने थे सभी तो इन्हें खिला दिए हैं, जैसे भी हो एक शेर पकड़ कर लाओ, वरना बच्चे रोना बंद नहीं करेंगे। ये कहकर वो अपने बच्चों को जोर जोर से चिकोटी काटने लगती है। शेर ये सब खड़कर सुनता है। तभी वहां पे उसके एक बंदर, शेर वहां से चला जाता है और यहाँ पे एक बंदर का चित्र दिखाई हूँ बच्चों, ये आगे आप लोगों को बताऊंगी उसके बारे में। तो ये शेर क्या करता है, वहां पे खड़ा होकर सारी बातें सुन लेता है। सियार बोलता है, ठहरो ठहरो, वो देखो एक शेर चला आ रहा है, मेरा झपंग तो देना, मैं अभी उससे भतंग करता हूँ। देखो बच्चों, वास्तव में कोई झपंग और भतंग कुछ नहीं होता, ये चतुर सियार की एक चतुराई थी। इसको सुनकर शेर जोरदार दौड़ता चला जाता है। तो उसको बंदर रोकता है और कहता है, अरे शेर, इस तरह दौड़ता कहाँ चले जा रहे हो, ये कोई साधारण तो बात नहीं है। तो ऐसा वो पूछता है, अरे भाई क्या बात है, तुम इस तरह क्यों भाग रहे हो। तो शेर बोलता है, देखो बच्चों, बहुत डरते डरते हुए सारी बात बताता है। तभी बंदर बोलता है, चलो देखे वो क्या है। वैसे ही वो क्या करता है, बंदर शेर को अपने साथ लेकर उसकी गुफा की तरफ चला जाता है। सियार गुफा की ओर आते हुए बंदर को और शेर को देखते हैं।
शेर यहाँ पे शेर के साथ एक कंडीशन रखता है बंदर। वो कहता है अगर तुम अपनी पीठ पर मुझे लेकर चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ उस गुफा के तक आऊंगा, ऐसा एक कंडीशन रख देता है। तो सियार यहाँ पे देखता है कि उस शेर और बंदर दोनों उसी की गुफा की ओर चले आ रहे हैं। तो सियार उसकी पत्नी को बोल देता है कि वो जोर जोर से बच्चों को चिकोटी काटे। उसी तरह से वो क्या करती है, जोर जोर से चिकोटी काटती है। और सियार घरवाली को कहता है, देखो यहाँ पे क्या कर रही है, सियार की पत्नी बच्चों को जोर जोर से चिकोटी काटने लग जाती है। फिर बाद में बंदर भी देखता है और वो कहता है कि बच्चे क्यों रो रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना कि उसको एक शेर लेके आके दो, नहीं तो ये रोना बंद नहीं करेंगे, ऐसा कहा था ना, ऐसा उसकी पत्नी बोलती है। तो सियार बहुत चालाकी के साथ कहता है कि मैंने उनके बंदर मामा को भेजा है, वो एक शेर को पकड़ ला ही रहे होंगे, अब तक तुम चुप हो जाओ। थोड़ी देर बाद वो बोला, देखो तुम्हारे बंदर मामा एक शेर को पकड़कर ला रहे हैं। तो सियार की बात सुनकर बंदर और शेर दोबारा डर के मारे भाग जाते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है ना बच्चों आप लोगों को जो बोलना चाह रही हूँ, थोड़ा ध्यान देके सुनो। सियार की इस बातों को, सियार जो कहता है झपंग दो मैं उसको भतंग कर देता हूँ, इसी बातों को सुनकर वो डर के मारे भाग जाता है। बंदर भी बहुत डर जाता है क्योंकि बंदर ही शेर को अब उसकी गुफा तक रिटर्न लेके आके रहता है। जब ये बातें सुनते हैं तो बंदर डर के मारे एक दफा में कहीं गायब हो जाता है और शेर भी ऐसा दौड़ा चला जाता है, इतना तेजी से दौड़ते चले जाता है कि वो 2 दिन तक कहीं भी नहीं रुकता, वो दौड़े ही चला जाता रहता है, दौड़े ही चला जाता है बच्चों। फिर बाद में देखो सियार अपनी परिवार की रक्षा वो बहुत हिम्मत के साथ और समझदारी के साथ करता है। फिर उसके बाद में वो परिवार को कभी कोई परेशानी नहीं आती। वे उसी गुफा में, सियार, उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसी गुफा में बहुत खुशी खुशी के साथ रहने लगते हैं। तो अंत में बच्चों मैं यहाँ पे आप लोगों को इस पाठ का और थोड़ा सा सारांश बताना चाहती हूँ। तो ये कहानी है एक सियार की है जो इस चिंता में था कि उसके पास रहने की अच्छी जगह नहीं थी। सारा जंगल छानने के बाद उसे एक गुफा मिली जिसके चारों ओर शेर के पैरों के निशान थे। सियार की पत्नी ने चिंता प्रकट की कि इसके अंदर हम कैसे रहेंगे। सियार भी लाचार था। उसने कहा, इस जानलेवा ठंड में हमें यही रहना होगा। पत्नी ने कहा, शेर आ गया तो? सियार ने एक तरकीब सोची, तरकीब का अर्थ है प्लान, और कहा कि उस समय तुम बच्चों को जोर से चिकोटी काटना, वे रोएंगे, मैं पूछूंगा कि बच्चे क्यों रो रहे हैं, तो तुम कहना कि वे शेर खाना चाहते हैं। जब शेर आया तो सियार की पत्नी ने वैसा ही किया। शेर घबरा गया। सियार ने शेर को भगाने की लिहाज से कहा कि ठहरो, वो देखो एक शेर आ रहा है, मेरा झपंक देना, मैं उसे भतंग करता हूँ। ये सुनकर शेर वहां से भाग जाता है। एक बंदर जंगल के राजा की दशा देखता है तो कहता है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई शेर को खा सके। शेर गुस्से में बोला, चलो तुम मेरे साथ चलो। शेर और बंदर को देखकर सियार की पत्नी ने बच्चों को जोर जोर से रुला दिया गया। सियार बोला, मैंने बंदर मामा को शेर लाने को भेजा है। सियार की बात सुन बंदर भी पूरी तरह डर गया। दोनों भाग गए। क्या हो गए बच्चों? दोनों भाग गए। फिर
कभी नहीं आए। इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि जीवन में हिम्मत और समझदारी की बहुत ज़रूरत होती है। जो मनुष्य अपने जीवन में हिम्मत और समझदारी दिखाता है वो बहुत सफल होता है। तो इसलिए बच्चों, मैं आप लोगों को यहाँ पे कहती हूँ कि हमेशा हिम्मत के साथ रहो, समझदार बनो और बहुत चालाकी के साथ काम करो। वो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो बच्चों, कैसा भी वक्त क्यों ना हो, कैसा भी समय कैसा ना आ जाए हमारे जीवन में, हमें क्या नहीं करना है, डरना नहीं चाहिए और हमें हिम्मत और समझदारी के साथ रहना चाहिए। जिस प्रकार सियार की चतुराई दिखाई, सियार ने चतुराई दिखाई और उसकी वजह से उसके परिवार की रक्षा हुई, उसी तरह हमें भी क्या करना है बच्चों, बहुत समझदार बनना चाहिए, बहुत बुद्धिमान बनना चाहिए और हमें हर एक कठिन परिस्थिति का सामना करना चाहिए। बच्चों, आप लोग ऐसा करोगे, आप लोग भी जिस प्रकार की चतुराई दिखाई थी सियार, उसका अर्थ है जिस समय पे आप लोग चालाकी दिखाना है उसी समय पर ही चालाकी दिखाएंगे तो उस समय को आप सफलता से पार कर सकेंगे। जिस जगह बुद्धिमान दिखानी है हमें, उस जगह में बुद्धिमानी दिखाना चाहिए। बच्चों, आप लोगों को ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो सुनने के बाद में तुम लोग एक बार पाठ पढ़ो तो डेफिनेटली आप लोगों को पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। किस प्रकार से बंदर और शेर, सियार, सियार की पत्नी और बच्चों का पात्र दिखाया गया है, उसको अच्छे से समझो। अच्छे से समझोगे और उस पाठ को अच्छे से पढ़ोगे तो आप लोगों को इस पाठ की कहानी जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ऐसा कहते हुए मैं अपने पाठ को समाप्त करती हूँ बच्चों। धन्यवाद।